देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और 24 घंटे में आपको बता दें कि रिकॉर्ड 28,701 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 500 लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 8,78,254 पहुंच गई। वहीं देश में कोरोना के अब तक मरीज जो ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा 5,53,471 है और 23,174 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की संख्या देश में फिलहाल 3,01,609 है। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2.5 लाख से पार 8.5 लाख से पार दरअसल ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो 8,78,254 ये संख्या जो कोरोना संक्रमितों की है फिलहाल देश में। हालांकि अब भी अगर ठीक हुए मरीजों के आंकड़े को देखिए, उनकी संख्या को देखिए और फिर एक्टिव केस की संख्या को देखिए तो ज्यादा बेहतर रिकवरी रेट जो है वो देश में निकलकर सामने आया है। लेकिन 23,174 मरीजों की अब तक मौत भी हुई है। लेकिन 24 घंटे की बात करें तो हर दिन हर रोज एक नया आंकड़ा संक्रमित मरीजों का जिनको लेकर कोरोना की पुष्टि हुई है। तो 28,701 नए केसेस सामने आए, वहीं 500 लोगों की मौत हुई। अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो अमित, हर दिन आंकड़े सामने आते हुए और आज भी देखें तो एक नया रिकॉर्ड 28,000 से पार करता हुआ ये मामला, और जिस तरह से काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो मृतकों की संख्या है वो 500 से ज्यादा पहुंच रही है और आज देखें तो 500 का आंकड़ा एक बार फिर से मृतकों की संख्या का 24 घंटे के भीतर। जी बिल्कुल, देखिए कल की तुलना में बात करें तो आज मृतकों की संख्या कम हुई है। आज 500 जो है वो संक्रमित जो है वो मरे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि अब तक 1,18,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। अगर कल की बात करें सिर्फ तो एक दिन के अंदर 2,19,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज कि मामले तो लगातार बढ़ ही रहे, इसमें कोई बात दो राय नहीं है और लगातार रिकॉर्ड बन रहे। आज भी 18,000 से ज्यादा मामले हैं। और दूसरी बड़ी चीज कि जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है उस तरह से मामले लगातार सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो संक्रमित मिल रहे हैं, बहुत सारे संक्रमित ऐसे जिनमें मामूली लक्षण दिखाई देते हैं और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जो रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, देश की राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो 80% के आसपास रिकवरी रेट है। हालांकि मास्क को लेके जो सरकार जिस तरह सजग हुई है, दिल्ली में खासतौर 25,000 के आसपास चालान जो है वो अब तक हो चुके हैं। तमाम प्रदेश जो है वो इसे लेके कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि लोग मास्क की अनदेखी कर रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात की जा रही है उसकी अनदेखी के वजह से भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि इसे लेके सरकारें सख्त हुई है। यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन सैटरडे संडे घोषित किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो कई ऐसे जिले जहां पे लॉकडाउन लगाया गया है। तो सरकारें जो है वो अपनी तरह से एहतियात बरत रही है। लेकिन खास तौर पे अब जो वायरस है बॉलीवुड का, जैसे हमने रिसेंटली सुना कि किस तरह से अमिताभ एंड फैमिली, अमिताभ, अभिषेक बच्चन या ऐश्वर्या, आराध्या, इन लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में लोगों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वायरस अब भी जो है उससे सावधानी बरतने की जरूरत है। यही वजह है कि सरकारें इसे लेके और ज्यादा सख्ती से पेश आ रही है, भले ही कंप्लीटली लॉकडाउन देश में घोषित ना किया गया हो। बिल्कुल, 2 चीजें हैं अमित यहाँ पर, जैसे कि आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया, उनके परिवार का जिक्र किया जो कि हाल में ही कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। माइल्ड सिम्टम्स उनमें कहा जा रहा है कि देखे गए हैं। तो इस माइल्ड सिस्टम को लेकर क्या लोगों को चिंता करनी चाहिए या फिर नहीं, ये हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे। इसके साथ ही हवा को लेकर भी कहा जा रहा है कि हवा से भी ये संक्रमण फैल सकता है। तो क्या अब जो केसेस बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उसका नतीजा एक हवा को लेकर भी है अभी? देखिए, लगभग विश्व के 250 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि हवा से इसमें संक्रमण फैल सकता है। और WHO को भी कहा गया था कि इसे लेके WHO नई गाइडलाइंस जारी करे, लेकिन WHO ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं करी है। और ये बात जो कही गई है कि मानव टू मानव जो है वो ट्रांसफर जिस तरह से होता है उसी तरह से वायरस फैलता है।
लेकिन हवा की पुष्टि जो है वो WHO ने नहीं की गई। तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं और इसे लेके रिसर्च लगातार जारी है। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे कि जो बॉलीवुड की बात कही गई कि बॉलीवुड के जो है वो लोग जिस तरह संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी चीज है कि जो लोग अब तक बाहर नहीं निकले और वो संक्रमित हो रहे, इनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य बाहर निकला या कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह संपर्क में आए जहां से वो कोरोना वायरस उनके अंदर आया। और मामूली सिम्टम्स की जिसकी बात की जा रही थी, दिल्ली में कई हजार पेशेंट ऐसे हैं जो होम क्वारंटीन है और होम क्वारंटीन में ही वो ठीक हो रहे हैं। सिर्फ जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की जरूरत है और कुछ नॉर्मली जो दवाएं हैं जो आमतौर पे बीमारियों में यूज की जाती हैं, उस तरह की दवाएं जो है वो उनके लिए यूज की जा रही है। तो मामूली सिम्टम में यही होता है कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ऐश्वर्या और आराध्या, उनकी बेटी आराध्या की बात करें तो उन्हें भी होम क्वारंटीन किया गया। वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। हॉस्पिटल में सिर्फ अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ही एडमिट है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी होम क्वारंटीन में अपने आप को ठीक कर रहे हैं अपने मामूली लक्षण के साथ, तो आम लोग भी इस तरह की प्रक्रिया अपना सकते हैं और इससे लोग ठीक भी हो रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।